नमस्कार भाइयों एवं हमारे मोहल्ले वासियों। मैं नटवर गोपाल शुक्ला, आप लोग जानते होंगे हमें, दुर्बल आश्रम निवासी। ये हमारा जो आश्रम है जो कम से कम 50 साल पुराना तो कम से कम होगा ही हमारी जान में, क्योंकि जन्म स्थान मेरा है, मेरी उम्र ही हो चुकी है, तो आश्रम बहुत पुराना है। लेकिन इसका आज तक विकास नहीं हो पाया। इसका कारण मात्र एक है कि इसका कोई योग्य करता धरता ही नहीं है। 50 साल पुराना आश्रम होकर भी इसका कोई विकास नहीं, कोई योग्य व्यक्ति इसका क्या कहते हैं, आप उसको कह सकते हैं योग्य संरक्षक नहीं है। यहाँ जो भी है सब अपने अपने में पड़े हुए हैं। इस आश्रम का कोई विकास नहीं होता है। और ये आश्रम जब हमारे महाराज जी ने बनाया था तो वो हुआ था सर्वजन हिताय, सर्व लोगों के हित के लिए बनाया गया था। लेकिन इसमें कोई भी सर्वजन का हित ही नहीं हो रहा है, सब अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए मरे जा रहे हैं। क्या हम भी उसी में आते हैं? ऐसा नहीं कि हम दूसरे में आते हैं, हम भी उसी में हैं। और इसमें कई दिनों से विवाद चल रहे हैं, मुकदमेबाजी हो रही है और सब अपना एकाधिकार जताना चाह रहे हैं। क्या हम हैं, क्या हमारे मास्टर साहब जी देसाज जी हैं। मैं ये चाहता हूँ कि इस आश्रम की संपत्ति जो है, जो सरकारी लेखों में सार्वजनिक है, तो इसका उपयोग सार्वजनिक के रूप में होना चाहिए, जनता के हित में होना चाहिए। मंदिर बना हुआ है, एक उचित पुजारी की व्यवस्था होनी चाहिए, जो इसमें नहीं है। ये तभी हो सकती है जब इसका कोई संचालन उचित व्यक्ति करेगा। इसलिए मैं आज दिनांक, आज तारीख है हमारी 13 तारीख है दिसंबर, शाम को लगभग टाइम हो गया, 9:30 बज चुका है। इस टाइम मैं बहुत ही परेशान था, कई दिनों से इतना ज़्यादा डिस्टर्ब था। फिर हमने अपने क्षेत्रवासियों से राय ली। उन्होंने कहा कि अगर इसको, मंदिर को या आश्रम जो है, इसको सार्वजनिक कर दिया जाए तब इसका विकास संभव है और इससे जनता को कुछ लाभ भी होगा। इसलिए मैंने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें हमारे क्षेत्र के कई गणमान्य लोग जो हैं, ये आपके जो है खतौनी है, जो सार्वजनिक तौर पर आप देख सकते हैं कि आश्रम का कोई भी मालिक नहीं है। ये हमारे कई लोग हैं जिन्होंने हमें, आप मोहल्ले के जो क्षेत्रवासी हैं, उन्होंने अपने साइन दिए, सहयोग दिया और आश्वासन दिया है जब भी आवश्यकता होगी तो हम लोग सब आपके साथ हैं। इसलिए मैंने जो है ये जनता के सहयोग से एक एप्लीकेशन टाइप किया है, जिसमें लिखा गया है कि सार्वजनिक दुर्बल आश्रम मंदिर को प्रशासन अपने अधिकार में लेकर आवश्यक कार्रवाई कर समिति अथवा ट्रस्ट गठित करने के संबंध में दिया गया है। इसकी जो प्रतिलिपियां हैं वो मैं श्रीमान जिलाधिकारी महोदय लखीमपुर खीरी, श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश शासन, अधिशासी अभियंता महोदय जो नगर पालिका के हैं लखीमपुर के, वो ये श्रीमान योगेश वर्मा जी हमारे जो सदर विधायक जी हैं, उनको एक, ये श्रीमान उत्कर्ष वर्मा जी जो हमारे सांसद महोदय हैं लोकसभा 28 लखीमपुर के, और ये एप्लीकेशन नगर पालिका अध्यक्ष महोदया जी को दे रहा हूँ, क्योंकि ये आश्रम जो है नगर पालिका की सीमा में है और उत्तर प्रदेश सरकार की संपत्ति है। तो नगर पालिका का भी अधिकार है, वो चाहे तो ये अपने स्वामित्व में ले ले, क्योंकि इस आश्रम में लगभग 10 दुकानें निर्मित हैं जन सहयोग से, जिसपे का किराए का कोई हिसाब किताब नहीं है, सब अनैतिक रूप से कब्जा किए हुए हैं। हमारे पिताजी को ये दुकान जो दी गई थी, क्योंकि पापा हमारे जो सेवक थे बाबा जी के, तो उनको जीवन यापन के लिए दी गई थी, तो उसमें मैं बैठ के काम करता हूँ। अगर हमें हटाना चाह रहे हैं आप लोग, मैं दुकान छोड़ दूंगा, अगर सरकार रखेगी तो रहूँगा, किराया लेगी मैं आराम से दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लालच नहीं। लेकिन मेरा मेन उद्देश्य ये है कि अगर ये दुकानें आश्रम की बनी हुई हैं तो इनको कोई किराया आ रहा है तो आश्रम का विकास तो हो। आप लोग आइए, आश्रम की स्थिति देखिए आकर के, क्या मंदिर में उचित व्यवस्था है? समाधि में स्कूल चल रहा है, क्या समाधि की स्थल में स्कूल चलना चाहिए? वैसे तो हम बहुत नियम व्रत के होते हैं,
क्या हम कोई नियम व्रत पालन कर रहे हैं? हम लोग सनातनी हैं, सनातन धर्म का पालन करते हैं, तो क्या सनातन का कोई नियम नहीं होता है? हमारे यहाँ पैसे के लालच के कारण ना समाधि स्थल की कोई वैल्यू रह गई है, ना मंदिर की मर्यादा है। बस पैसा आना चाहिए, और वो निजी योग के लिए कोई भी सार्वजनिक सेवा नहीं की जा रही है। कोई गरीब व्यक्ति अगर यहाँ शादी विवाह करना चाह रहा है तो उसे उचित सहयोग नहीं प्रदान किया जाता है। अगर कोई करता है तो हमारे मोहल्ले में कुछ दिन पहले एक श्रीवास्तव जी थे, उनकी बिटिया की शादी थी, पानी बंद कर दिया गया। बताइए, तो ऐसा शासन करना चाहिए। जनता की अगर चीज़ है, अगर किसी गरीब लड़की की शादी हो रही है उसमें आप पानी बंद कर देंगे, ये कहाँ की व्यवस्था हुई? बताइए। आप पढ़े लिखे सब लोग हो, तो आप एक ऐसी संपत्ति पे बैठे हो जो सार्वजनिक है, तो सार्वजनिक का हित, थोड़ा हित तो करिए, ज़्यादा ना करिए, थोड़ा करिए। कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ ये, और ये भी जनता के सहयोग से दे रहा हूँ। तो यही मैं उम्मीद कर रहा हूँ प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो उचित आदेश देंगे और इस आश्रम की संपत्ति को अपने संरक्षण में लेकर के इसमें एक उचित व्यवस्था बनाएंगे, जो उनकी मंशा भी है कि तीर्थ स्थानों का उद्धार कर रहे हैं। वो हमारे शेर घाट का उद्धार किया है, अन्य स्थानों का उद्धार किया है, तो इसका भी उद्धार करेंगे, तो इससे कि पब्लिक का कुछ सहयोग हो जाएगा। और जो हमारे महात्मा जी जो पहले के थे, श्री ध्रुवल जी दास जी महाराज जी, उनकी एक यही इच्छा थी कि सबका हित हो, इसलिए वो सर्वजन हिताय की भावना लेकर चलते थे। इसमें कोई जात पात का कोई भेदभाव नहीं था। यही मेरी एक इच्छा है। अच्छा, मैं समस्या ये है कि मैं जाके व्यक्तिगत तौर पे भी दे सकता हूँ ये एप्लीकेशन, लेकिन समस्या मेरे सामने ये है कि मैं चलने फिरने में दिक्कत में है, तो हम जा नहीं पाएंगे कहीं। और पब्लिक सहयोग करती है तो एक सीमा आपके अंदर करती है, तो सबको कष्ट देना भी उचित नहीं है। तो ये पत्र के माध्यम से सभी अधिकारियों से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध प्रार्थना है कि इस आश्रम को अपने अधीन लेकर के इसमें उचित व्यवस्था बनाएं और जनता के हित के लिए इसको बना दें। जनता का हित होगा तो हमारे बाबा जी की आत्मा भी संतुष्ट होगी और हमें भी संतुष्टि होगी कि हाँ, ये जो जगह है इसमें जनता का हित हो रहा है, जनहित हो रहा है, कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं हो रहा है। जब जनहित होगा तो व्यक्तिगत लाभ स्वतः ही पूर्ण हो जाएगा। बस यही प्रार्थना है। जय श्री राम।